देश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों, मैं उमा देवी, आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के अध्यक्ष। मैं काफी दिनों से विसंगतियां तो देख रही हूं, मात्र एक मोड़ के लिए इन विसंगतियों को मैं खून का घूंट पीकर बर्दाश्त कर रही हूं। समय और हालात से समझौता करना मेरे से बढ़िया क्या कोई सीखेगा। मैंने तो हर मोड़ पर शिक्षा मित्र परिवार के हित के लिए अपने को कुर्बान किया। मेरी कुर्बानी भुनाने के लिए उत्तर प्रदेश में इतने चाटुकार नेता खड़े हैं जो खुद शिक्षा मित्र भाई बहनों को नाना प्रकार की ऑडियो वीडियो पोस्ट डाल डाल करके बरगला रहे हैं। हकीकत कड़वी सच्चाई जो है उसको बयां करने में जितने चाटुकार नेता हैं सभी को शर्म आ रही है। अरे खुल के बोलो ना कि बहनों का त्याग आज रंग ला रहा है, बहनों का समर्पण आज सभी के जीवन की नैया बन रही है, बहनों का योगदान आज सभी को रोटी देने जा रहा है और बहनों का त्याग और तपस्या आज सभी को सम्मान दिलाने जा रहा है। तुम्हारी नेतागिरी हकीकत में बंद होगी, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि उमा देवी लोहे के तरह तपी है और सोने के तरह चमकी है। सुन लेना ध्यान से, तुम्हारे धूमिल करने से, तुम्हारे पीठ पीछे शिकायत करने से, तुम्हारे फर्जी कमेंट लिखने से और तुम्हारे बड़बोलेपन से उमा देवी की छवि को धूमिल नहीं कर पाओगे। उमा देवी ने जो त्याग किया है वो ईश्वर साक्षी है। मेरे इको गार्डन में जितने भी आए, पूरे उत्तर प्रदेश के भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जितने भी आए सब खेले अलग अलग रंग से, सबका एक अलग रंग रहा, फिर भी मैंने सभी को समेटा। समेटने के पश्चात जहां विसंगतियां रहीं मैंने कड़ा डिसीजन लिया, जहां परिस्थितियां रहीं वहां मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब अपने खेल में वो पास नहीं हुए तो वो वहां से 9-2-11 हुए। अब जिन लोगों ने 9-2-11 कर लिया अपने आप को, आने के लिए वो बेताब है, लेकिन वो आए किस मुंह से, क्या मेरे सामने कहेंगे, किन बातों को कहेंगे। अरे वाकई ईमानदार हो, कर्मठ हो तो पूरे मंच पर पोस्ट डालो। जिस पोस्ट से तुमने मेरी बुराई की थी, जिस पोस्ट से तुम मेरे को कमी ठहरा रहे थे, जिस पोस्ट से तुम मुझे गुनहगार ठहरा रहे थे, उन पोस्टों को डालो। नाम सुन लीजिए, अनिल विक्रम सिंह फर्रुखाबाद से 100 कमियों के बाद आज 75 लोगों से गिड़गिड़ा रहे, और भी कई भाई बहन हैं जो सामने आने में कतरा रहे हैं। मुझे कहने में हर्ष है कि कम से कम उमा देवी की बागडोर सत्य के साथ चली और आगे चलती रहेगी। कुछ चाटुकार हैं जो तरह के रंग बदल रहे हैं। रंग बदलना शिक्षा मित्र परिवार की अहम भूमिका हो चुकी है। अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग सब बजाने को तैयार है, लेकिन मेरा उद्देश्य है हाई पावर कमेटी, जबकि शिक्षा मंत्री जी स्वतः बयान दिए, उस बयान को इग्नोर कर रहे हैं सारे के सारे चाटुकार। उन्हें शर्म आ रही है हाई पावर कमेटी का नाम लेने में, क्योंकि हाई पावर कमेटी उमा देवी के सम्मान में बनी और जितने वहां आए सब 4 दिन में गायब हो गए, कोई वहां रुका नहीं। उमा देवी अकेले तपती रही और जो 2-4 कर्मठ भाई बहन थे वो सुबह आवे, 4 बजे तक रहे और गायब हो जाए। कोई वहां समय अगर पूर्ण रूप से दिया हो तो उस पिपलेश्वर महादेव को सौगंध खा करके कह दे कि हाँ, उसने 12 महीना रात और दिन इको गार्डन में काटा हो। अगर इस बात को साक्षी मानना हो तो प्रशासन, ये लाइव मीडिया हमेशा मुझे ला करके खड़ा करके बयान लेती थी और मैं बयान 24 घंटा देती थी। क्यों? मात्र इसलिए कि मेरे भाई बहनों को सच्चाई पता चले। और रही बात समझने ना समझने की, प्रशासनिक तौर पर मैं एक बात बहुत कड़वे भाव में कहूंगी कि किसी नेता की सुनवाई नहीं है। ध्यान से आम शिक्षा मित्र सुन ले, किसी भी नेता के बहकावे में आम शिक्षा मित्र भाई बहन ना आवे। जो आएगा सामने कड़वा सच उसको स्वीकार करिएगा। इसलिए कह रही हूं कि कुछ भाई बहनों के प्रश्न मेरे पास आते हैं कि दीदी ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी नहीं, अभी किसी ने आंखों से नहीं देखा है कि क्या हो रहा है। और सत्यता सुन लीजिए, मेरा एक लाइन का आप लोगों से आग्रह है कि जो मिल रहा है
वो आप लोग अभी खुशी खुशी लीजिए। जितने दिन नौकरी रहेगी, सत्ता में जो भी पार्टी बैठेगी, मांगने का काम उमा देवी करेगी। और शासन से हक है हमारा कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो भी सत्ता में बैठती है सरकार, उससे मांगता है। और रही बात विषम परिस्थितियों की, तो सबके चेहरे मैंने देखे। विषम परिस्थितियों में कोई माई का लाल नहीं था जो अगवानी करके खड़ा हो जाए। और कोई कह तो दे भला कि उसको परमिशन मिली थी धरना लगाने की। हाँ, हमें परमिशन मिली थी राजीव किशन भाई के पैड पर गुजरात से, और मैंने लगाया धरना। पहला धरना मैंने लगाया लक्ष्मण मेला मैदान, और बाकी तो फिर बाद में सबने अपनी ढपली बजाना शुरू की। विचार करिए, उमा देवी के पास जो कोई आया 4 दिन रहा, उसने अपने अपने कारगुजारी अपने अपने तरीके से की और अपने अपने घर को चलता बना। पूरे साल कौन रहा? किसकी सेवा निलंबित की गई? किसको सजा दी गई जिसको आज तक 1 रुपया नहीं सरकार ने दिया? विचार करिए जरा सा। वह केवल इकलौती उमा देवी थी। उमा देवी उस दंश को आज भी पी रही है, मात्र इसलिए कि शिक्षा मित्र हित में सारे काम हो जाए। और सुन लीजिए, मैंने जब निःशुल्क धरना चलाया, मेरे पीठ पीछे लोगों ने खूब लूटे। मुझे बाद में पता चला, काफी कुछ भाई बहनों ने बताया मुझे। मैंने कहा जब मैंने मना किया था तो आपने क्यों दिया? और आ जाइए कड़वी सच्चाई, जब कुछ भाई बहनों ने कहा कोर्ट के मामले में उमा देवी ने कैसे क्या किया है। अरे पढ़े लिखे हो, मैं संगठन का पेपर दे रही हूं, तुम एनजीओ बता रहे हो। मैं नियम पूर्वक चल रही हूं, तुम्हारे पास खुद की अकल नहीं है, अपने अकल को बढ़ाओ। अगर अकल नहीं है तो शांति से रहना सीखो। रही बात, जहां नियम होता है वहां किसी के मुंह की नहीं चलती है, किसी का चेहरा नहीं देखा जाता है, किसी को वहां पे चेहरा मोहरा नहीं बनाया जाता है। उमा देवी ने जो किया है न्याय संगत किया है। उत्तर प्रदेश का कोई भाई बहन खड़ा होकर के कह दे कि उमा देवी को उन्होंने मुकदमे करने का पैसा दिया है, उन्होंने वकील खड़ा करने का पैसा दिया है। आपने जो दिया उनमें से ध्यान से सुनिए, कुछ भाई बहनों ने ईमानदारी से 2000 रुपए दिए। ध्यान से सुन ले, लिस्ट है मेरे पास, मैं उजागर वो भी करूंगी। मैं तो खून के घूंट पी रही हूं, मैं तो मामला अभी चल रहा है कोर्ट में, इसलिए मैं धैर्यपूर्वक चल रही थी। कुछ भाई बहनों ने 500 रुपए दिए, कुछ ने 1000 रुपया दिया, कुछ ने का मतलब समझिए, नहीं मैं 3500 लोग को मैंने निःशुल्क याची बनाया। और सुनिए सच्चाई, आज खून के घूंट पी करके ही मैं बोल रही हूं इस चीज को। सुनते सुनते मेरे भी कान पक गए। जो मुझे चेक दे करके गए उनकी चेकें बाउंस हो गई। कुछ जो मुझे आए सामना करने, उन्होंने हाथ पर जोड़ लिया कि बहन जी मैं असहाय हूं। फिर भी मैंने सभी का अपना समझ करके उनकी परिस्थितियों से मैंने काम को आगे बढ़ाया। और मैं धन्यवाद दूंगी उन वकीलों को जिन्होंने मेरे हाथ जोड़ने पर शिक्षा मित्र परिवार के लिए हित में खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जो फीस थी उसको भी कुछ समय के लिए रोक लिया, और बाद में मैंने अनुनय विनय किया कि मैं आप तक पहुंचाऊंगी जरूर। वो तैयार हो गए। और सुनिए कड़वी सच्चाई, जो लोग भौंक रहे हैं ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, अरे एक दिन अब तुम्हारा अपना खुद का घर चला के देखो यारो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि उमा देवी ने 1 साल कैसे परिवार चलाया। कितने कड़वे सच्चाइयों को उमा देवी ने जहर को पी लिया, कितने नालायकी कर्मों को उमा देवी ने मां के समान अपना हित समझ करके, परिवार का हित समझ करके उसको शांतिपूर्वक चला दिया। और सुनो, ज्यादा जब उड़ रहे हो तुम लोग तो एक लाइन की बात, लाख कोशिश कर लो, जब तक उमा देवी नहीं खड़ी होगी तुम्हें सम्मान किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने पहला छुरा जो चलता है सर पे सहर स्वीकार किया। बाद में काफी ढोंग रचते गए लोग। ढोंग अपना अपना बंद करो, अपने अपने घर को शांति से रहो, सम्मान मिलने दो। उसके बाद नेतागिरी तुम अपने घर से शुरू करना, अपने पैसे से शुरू करना। क्योंकि उमा देवी अपने पैसे से नेतागिरी नहीं की थी, सम्मान बचाने के हित में उतरी है 20 साल से। और सुनो, अगर उमा देवी को नेता बनना होता तो ना गाजी इमाम आला नेता बनता, सुनो ध्यान से, न जितेंद्र शाही नेता बनता, न जितने चाटुकार बाद में हुए वो नेता बनते, और जितने आज भोंक रहे वो भी नेता नहीं बनते। उमा देवी ने हमेशा शिक्षा मित्र हित में उतरकर काम किया है। उमा देवी के कर्मों पर अगर कोई यकीन ना करे तो सुन लो, तुम्हें शायद परमात्मा भी कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने इतना खून का घूंट पिया है सबके वार। अरे तुम हित में उतर रहे हो,
तुम अपने स्वार्थ को बताओ ना कि तुम्हारा स्वार्थ कहां छिपा है। क्या तुम अपने स्वार्थ को उजागर कर रहे हो? अगर नहीं उजागर करते हो तो मैं जैसे अन्य नेताओं के स्वार्थ को उजागर की हूं और करते देर नहीं लगाऊंगी। अब आइए सुनिए एक और कड़वी सच्चाई। जिस लोगों की माननीय माननीय कहकर के उपाधि दी जा रही है, उन माननीयों की बात सुनिए। यही सत्यम दुबे, दिसंबर महीने में ये आया लड़का, इसको मैंने सम्मान एक बेटे के तरह दिया। इसने वहां की गतिविधियों पे कहीं मीडिया से लड़ जाए, कहीं आम शिक्षा मित्र भाई बहनों से लड़ जाए और कहीं ढेरों विसंगतियां पाल ले। और सुनिए, इसने मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे जांच डलवाई। जांचें हुई 4 महीना और मैं क्लीन चिट हुई। मुझे पूर्ण रूप से सारे कागजात, सारे जितने भी अवशेष थे मैंने दिखाए, शासन ने मुझे बरी किया। आप विचार करिए कि क्या ये लोग कितनी सत्यता के साथ मेरे साथ चल सकते हैं या शिक्षा मित्र हित में उतर कर चल सकते हैं। दूसरा, प्रमोद मणि को ले लीजिए। प्रमोद मणि ना बाल घुटवाया है ना जनेऊ का त्याग किया है। मैं किस हिसाब से इन लोगों को आगे बढ़ाऊं? आप विचार करिए, जो अपने खुद झूठ बोलने को छिपा करके दूसरे को झूठा बता रहा है, ये तकलीफ की बात है। हाई पावर कमेटी में उमा देवी की देन थी, हाई पावर कमेटी तक लेकर सबको पहुंची। खुद विचार करिए, जो सीधे बोल नहीं पा रहा है, जो निकल घर से चल नहीं पा रहा है, जिन्होंने अर्थीयों को कंधा नहीं लगाया, जिन्होंने अनाथ बच्चों के सर पे हाथ नहीं फेरा, जिन्होंने त्याग नहीं किया, आज उनकी गुणगान, 4 दिन के आने वालों के गुणगान, और जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। कहने में आप लोगों को कहीं भी भगवान अगर बैठे हो तो सत्यता के साथ चलिए, वरना मैं उजागर करते देर नहीं लगाऊंगी। अभी जितने मैं बर्दाश्त कर रही हूं, मात्र शिक्षा मित्र हित के लिए बर्दाश्त कर रही हूं कि जिस दिन इनका भला होगा, जिस दिन मैं सम्मान दिला लूंगी, उस दिन मैं सर्वे सर्वा एक एक सच्चाइयों को खुले मंच पर बताऊंगी। मैंने ये बात कई बार कही है, वीडियो में, ऑडियो में, और आज फिर कह रही हूं कि हाँ, जितनों ने मेरे साथ गद्दारी की है मैं खुले मंच पर बताऊंगी। क्योंकि मैं वो मां हूं, मैं वो बहन हूं, वो बेटी हूं, वो पत्नी हूं, जो संजीदगी के साथ अपने परिवार से लेकर के समाज तक की कड़ियों को जोड़ती हूं। मैं उन में से नहीं हूं कि मैदान से मुंह फेर करके भाग ले अपने स्वार्थ में। मैं हमेशा सामना कड़वी सच्चाइयों का की हूं। और सुनो जितेंद्र शाही, तुम्हारे लिए, तुम ही कहते थे कि अरे इको गार्डन में तो कुंभ का मेला लगा है। अरे गद्दार, कभी तूने परिस्थितियों को याद किया कि जिस बहन के पैर छुए बिना तू कभी शासन में नहीं पहुंचा, जिस बहन ने तेरे सर पे हाथ नहीं फेरा, तब तक तू 1 रुपये की मदद नहीं की, तब तक तू कहीं बाहर नहीं निकल पाया। अपने दिन को भूल गया, अपने समय को भूल गया, अपनी बोली हुई बातों को गिरगिट की तरह रंग बदल करके दरकिनार कर दिया। उन बहनों के त्याग और तपस्या को भुनाने की कोशिश न करना। फर्जी तरीके से तुम नेता बनोगे। उमा देवी पहले भी तुम्हारा विरोध की, ख्याल करना। तुम्हें डेट न याद हो तो लो, मैं बता दे रही हूं, 24 जनवरी 2010, जब मैं तुम्हें मना की कि तुम्हारी गलतियां अब सर से बाहर हो रही है और तुमने अपने जोश में होश खोया और तुम्हारा आदर्श कहां बदल गया तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि तब उमा देवी त्याग पत्र देकर तुम्हें चल दी। और सुनो ध्यान से, जितने बोर बोले और बन रहे हैं उनकी भी करतूते ध्यान से सुनो। उमा देवी वो कोहिनूर थी जो इको गार्डन में प्रशासन 24 घंटा नजर रखता था, यह लाइव पर 24 घंटा नजर रखता था। और सुनो, गुप्तचर विभाग भी 24 घंटा नजर रखा है। मेरे ऊपर उंगली उठाने वालों, अपने उंगलियों को अपने तरफ कर लेना, अपने करतूतों को अपने तरफ देखना कि उमा देवी ने जो किया है शायद तुम्हें जीवन भर ईश्वर माफ नहीं करेंगे। अगर मेरे साथ तुम गद्दारी फिर से शुरू कर रहे हो तो मुझे किसी का छलावा, किसी का ढोंग पसंद नहीं है, क्योंकि मैं गलत किसी को कभी लिखती ही नहीं हूं, किसी को नहीं लिखती हूं, ना बोलना पसंद करती हूं, क्योंकि मैं समझती हूं कि ये मेरा परिवार है, इनको समझा दो। अगर ना समझी है तो अगर ये समझ लेते हैं तो अच्छी बात, और नहीं समझते हैं तो इनका कर्म इनके साथ जाएगा, मेरा क्या ले जाओगे। और सुनिए, आम शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए एक संदेश, किसी के बातों में ना आए। अनर्गल पोस्टें चल रही हैं, किसी भी पोस्ट पे विश्वास न करें। शासन प्रशासन से जो घोषणा होती है उसको मानिए कि वो आपके लिए हुई है।
नेता अपनी पोस्ट में अपनी ढपली, अपना राग अलापते हैं, वो चीज आप लोग सुन करके हादसे में आते हैं, असहाय बनते हैं और मौत को चुनते हैं। मेरी आप लोगों से विनती है कि कोई भी भाई बहन सदमे में ना आवे और मौत को न चुने। मौत को चुनना अच्छी चीज नहीं है। आपका विकल्प है कि आप अपने अच्छाइयों के साथ आगे बढ़े। कर्मठता किसी की कोई छिपा नहीं सकता, किसी के सम्मान को कोई झुका नहीं सकता, और बहनों के त्याग को पूरे विश्व ने सलाम किया। अब क्या कोई बहनों के त्याग को पीछे करेगा? और रही बात शासन प्रशासन की, प्रशासनिक